नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। रोज की तरह खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। आइए कहानी कुर्सी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर की, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। एसआईआर पूरा होने के बाद बिहार में नई सरकार बन चुकी है, तो अब कुल 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जिन राज्यों में वोटर लिस्ट में सुधार चल रहा है उनमें यूपी भी शामिल है। वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच सीएम योगी ने बड़ा आदेश दे दिया है। उन्होंने अवैध घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दे दिए हैं। योगी ने कहा है कि यूपी में रह रहे सभी घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाए, फिर डिटेंशन सेंटर से इन घुसपैठियों को उनके वतन वापस भेजा जाएगा। इस खबर पर यूपी की पॉलिटिक्स पूरी तरह गर्मा गई है। अखिलेश कह रहे हैं एसआईआर के बहाने हर विधानसभा सीट पर 50,000 वोट काटने की साजिश हो रही है। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पूछा है कि सीएम योगी के 8 साल के शासन के दौरान कितने घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये सरकार योगी जी के नेतृत्व में 2017 से चल रही है। कितने साल हो गए? ये 2025 चल रहा है। मुझे लगता है कि 5 साल उधर, 8 साल हो गए। 8 साल में भी तो घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। ये हास्यास्पद बात है। केवल और केवल मीडिया की तरफ से हाइप देना, परसेप्शन बनाकर लोगों को केवल बेवकूफ बनाना। 8 साल से आपकी सरकारें क्या कर रहे थे? तो ये परसेप्शन लग रहा है विपक्ष को। विपक्ष का ये आरोप है कि इसी बहाने उनके वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश ने आरोप लगाया कि 2024 में जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, वहां करीब 50,000 वोट हटाने की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया। तो समाजवादी पार्टी ने यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश ने एसआईआर पर क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। तो अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि 25 में ही उनके वोटर्स काट दिए जाएंगे, तो 27 में ऐसा ना हो कि बिहार में जिस तरीके के नतीजे आए वैसे ही नतीजे उत्तर प्रदेश में आए। तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि घुसपैठिए तो 8 साल से थे, 8 साल में सरकार ने क्या किया, इसका पूरा लेखा जोखा देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ बड़े क्लियर हैं। डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कह दिए गए हैं। जितने भी घुसपैठिए हैं उनको वहां रखा जाएगा और फिर इसके बाद वतन भेज दिया जाएगा। अब जब जब घुसपैठियों का नाम सामने आता है हर्षवर्धन जी, तब तब विपक्ष के यही 2 सुर सुनाई पड़ते हैं। एक तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की जिम्मेदारी, 8 साल से सरकार है तो आपने तब क्यों नहीं किया, अब आप क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसको जोड़ा जा सकता है दोनों मैटर्स को? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि विपक्ष को जरा अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। ये ठीक है कि आपको अगर कोई भी अभियान चल रहा है तो उस पर संदेह करने का पूरा अधिकार है, लोकतंत्र है, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जिन विधानसभाओं में सपा जीती है वहाँ 50,000 वोट काट दिया जाएगा, तो अब कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र है कि आप जान जाएंगे कि इन 50,000 लोगों को काट देना है? ये मतलब अगर ऐसा है तो भाई अखिलेश जी को तो पहले पता चल गया है, तो वो 50,000 बचा के 50,000 और जुड़वा लें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर की प्रक्रिया कहीं किसी गुफा में, किसी अंधेरे कमरे में या किसी ऐसी जगह हो रही है जहाँ लिखा गया है नो मेंस लैंड, कोई जा नहीं सकता है, कुछ लोग बैठे हुए। ऐसा तो होता नहीं। ये तो जो एसआईआर करने वाले हैं, जो फॉर्म लेकर आ रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रिंटेड है। यानी एसआईआर सबसे पहले तो समझिए ना तो जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। एसआईआर में अगर आपका नाम है, वो फॉर्म भर के आप दे देंगे तो आपका नाम बना रहेगा। नहीं भर के दे पाएंगे तो कट जाएगा। जो जुड़वाना है उसकी प्रक्रिया अलग है, जो कटवाना है उसकी प्रक्रिया अलग है। तो ये झूठ अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। दूसरा, जब आप ये कह रहे हैं कि समझ गए,
भाई बिहार में भी जब सब कुछ हो रहा था तो सबको तो समझ में आ गया था। तो इसका मतलब ये कि इसीलिए जीरो अपील हुई क्योंकि बिहार में सब समझ गए और सब ने कहा कि नहीं, अब गड़बड़ नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग के लोग जो भी करना चाह रहे थे उनको मंशा समझ में आ गई, तो सारे राजनीतिक दल मिलकर उसको दुरुस्त कर लेते हैं। यानी इसका मतलब वो फुल प्रूफ हो गया। अब मान लीजिए कि बिहार में कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो, तो भाई यूपी में सबको पता है और यूपी से पहले तो बंगाल का चुनाव भी हो जाएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि देखो यहां सब ठीक हो गया। तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के पास एक तरह से कहें कि समय है, उदाहरण है, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो बता सकें कि क्या है और कितनी अच्छी तरह से करा सकते हैं वो करेंगे। और अखिलेश जी तो कह ही रहे हैं, भाई ये तो सच है ना, 37 सांसद हैं उनके, 111 विधायक हैं, तो उनके पास तो बड़ी अच्छी टीम है। तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनका वोट आप डलवा लीजिए और 50,000 अपने वोट बढ़वा लीजिए। अब ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना है। यही बात बिहार में भी बार बार कही जाती थी कि अगर आपको इतनी आपत्तियां हैं, अगर वाकई में आपको लग रहा है आपके वोटर्स काट दिए गए हैं, तो आपकी बीएलएस कहां हैं, आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते, उन लोगों को लेकर सामने क्यों नहीं आते। और यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठियों वाला विजय जी मुद्दा है, इस बात को जरा समझाइए कि जब जब घुसपैठी की जिक्र होती है, जब जब ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं ना, लंबी लंबी लाइनें बॉर्डर्स पर लगी हुई हैं, यूपी में भी इसी तर्ज पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो सामने से रिएक्शन ऐसा क्यों आता है घुसपैठियों को लेकर? देखिए, दोनों अलग अलग इशू हैं। एक तो हम लोग, आपने वैसा खुद ही अलग कर दिया, लेकिन दोनों अलग अलग इशू हैं। एसआईआर का इशू अलग है, घुसपैठियों का इशू अलग है। एसआईआर तो वोटर लिस्ट को प्योरिफिकेशन का काम है, उस पर काम करें। और जैसे बिहार में सब लोग, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि कम समय मिला है, तो अब ज़्यादा समय है। उत्तर प्रदेश में भी खासतौर से यदि अखिलेश जी का ही जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ तो बहुत समय है। जब होगा उसके बाद आपके पास आपत्तियों के लिए, उसके बाद भी कोर्ट में जाने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें हैं। कितने लोग कटेंगे, कितने नहीं कटेंगे, और उनके पास तो बड़ी टीम है। एसआईआर की प्रॉब्लम तो उन लोगों को हो सकती है जो जिनके पास छोटी टीम हो, जो छोटी पार्टियां हैं, उनके लिए हो सकता है कि भाई उनके पास बीएलए नहीं है, वो कहाँ से कराएंगे, नहीं कराएंगे। लेकिन अखिलेश जी के लिए तो बड़ा है। दूसरा मुद्दा है घुसपैठियों का। घुसपैठियों के मुद्दे पर ये सवाल उठाना कोई गैर वाजिब तो है नहीं कि आपके पास 8 साल से सरकार है और 11 साल से सरकार है केंद्र में। ये मुद्दा तो केंद्र सरकार का है, वैसे राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है। तो उस पर क्या काम हो रहा है। और अब प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कह दिया है कि डेमोग्राफी मिशन बना रहे हैं, तो डेमोग्राफी मिशन भी पार्ट ऑफ घुसपैठिया जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उसी की परेशानी पर करना है ना। तो मुझे लगता है एक बार प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार इस पूरे मिशन के प्लान को, एक्शन प्लान को सामने ले आए। उसके बाद जो राज्य सरकार है जिनको जैसे काम करना है उस पर काम देखे। घुसपैठियों की पहचान राज्य सरकार तो कर नहीं सकती ना। राज्य सरकार कैसे करेगी? और जब तक पहचान नहीं करेंगे तब तक उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाने, जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, तो ये काम होम मिनिस्ट्री का है। अब योगी जी उसको अलग से पहचान सकते हैं, जैसे वो तो कपड़ों से भी पहचानते हैं, तो अलग से पहचान सकते हैं। तो घुसपैठियों को अलग से पहचान है। और जो लोग, भाई कोई भी इसमें समर्थन नहीं करेगा कि जो घुसपैठिए हैं इस देश के नहीं हैं उनको बाहर किया जाए, लेकिन इस पहचान को भी ईमानदारी से किया जाए और किसी को ये आशंका नहीं रहे, इसको ध्यान रखने की बात है। मेरे ख्याल से कोई ये समर्थन करेगा कि नहीं घुसपैठियों को रखना ही है और घुसपैठियों को वोटर बनाना है, ये तो और ज़्यादा गड़बड़ है। लेकिन यदि डेमोग्राफी मिशन पर सरकार काम कर रही है तो उससे क्या होगा कि किसी तरह की अशांति या नाराजगी या एक्सक्यूजेज नहीं मिलेंगे। अब आप अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से यदि ऐसा करना चाहेगी, कैसे प्रोसेस वो कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर पहले बना रहे हैं, पहले ये पॉलिसी तो बने कि कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नहीं, जैसे बंगाल में हो रहा है ना सर, खुद ही लोग बॉर्डर पर जा रहे हैं, खुद ही ये कह रहे हैं हमारे फर्जी डॉक्यूमेंट है, अपनी स्टोरी खुद बता रहे हैं ना कि कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बन गए। ऐसा ही कुछ यूपी में अचानक कैसे आ गए हैं बंगाल में, ये किसी ने पूछा है? ये कैंप कहाँ से लग गए हैं कि ये 200-400, और आप तो कह रहे हैं वहाँ पर 1 करोड़ लोग हैं, 50 लाख लोग हैं, ये 300 लोगों की फोटो दिखाकर आप कह रहे हैं कि बंगाल में सारे घुसपैठिए बाहर आ गए, भागने के लिए कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा, प्रोपेगेंडा से थोड़ा सा बचना चाहिए सब लोगों को, जिनको भाई कोई भी नहीं कहेगा कि घुसपैठियों को आप यहाँ रखें, लेकिन कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए। और 500 लोगों को टेंट में दिखाते रहे और कहें कि घुसपैठियों भाग रहे हैं, 50 लाख तो होंगे बंगाल में। ये ऐसा मुद्दा है जिसे सरकार अपने हिसाब से यूज करना चाहती है और विपक्ष अपने हिसाब से यूज करना चाहती है। दोनों ही घुसपैठियों का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं, या जो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि यूपी में बिना तैयारी के एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, इसके लिए ना बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है ना ही बीएलए को। लेकिन चुनाव जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने अखिलेश यादव के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। यूपी निर्वाचन आयोग के सीईओ ने कहा है कि एसआईआर से जुड़े सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी
गई है, बाकायदा ट्रेनिंग के जरिए ही ये सब कुछ प्रक्रिया शुरू हुई है और घर घर जाकर कैसे वोटर लिस्ट में नाम आपका बना रहे इसके लिए आपको फॉर्म भरना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसकी तैयारी बाकायदा करवा दी गई है। लेकिन ये वैसे ही आरोप है जैसे बंगाल में ममता दीदी लगाती हैं। वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरु भी अखिलेश के विरोध पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर से मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। समझता हूं इससे किसी को दहशत में नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूं जो लोग कह रहे हैं कि वोट कटने के लिए काटने के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि वोट काटने के लिए नहीं, वोटों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर आप एक्टिव हैं और आप जो बीएलओ आपके यहाँ आ रहा है और आप एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका वोट तो ऐड होएगा। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता को चाहिए कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि शायद 4 दिसंबर है, उससे पहले सब अपना एसआईआर का फॉर्म भर दें ताकि उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जितने भ्रम राहुल जी फैलाए जा रहे हैं उनको एक एक करके क्लियर किया जा रहा है। अब ये कौन समझाए अखिलेश यादव को भी या जितने भी लोग हैं जो ग्राउंड पर हैं कि ये ना तो जोड़ने की प्रक्रिया है ना काटने की प्रक्रिया है, आपका वोट बना रहे। आप जिस विधानसभा में वोट करते हैं, जिस लोकसभा में आप वोट करते हैं, उसके लिए आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। देखिए, एक बात विजय जी की बिल्कुल सही है कि 2 अलग अलग इश्यूज हैं। जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, मैं खुद जो है जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू हो गई हुई है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा क्या हो रहा है वहाँ पे। देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को लेके आ रहे हैं कि वो उनका पूरा परिवार या तो विदेश चला गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया या किसी और जगह शिफ्ट हो गया, तो वो बाकायदा मार्क करवा रहे हैं कि ये अब यहाँ नहीं रहते हैं, ये अब यहाँ पे नहीं है, और अपना वोट जो उनका है उसको भी उसके जो एक डॉक्यूमेंट वो पहचान के लिए मांगते हैं वो साथ में सबमिट कर रहे हैं, जो फॉर्म उनको दिया गया उसके साथ। और ये सारी प्रक्रिया चल रही है और अच्छी प्रक्रिया है, ताकि जिसका वोट जहाँ पर है वो जो है तय हो पाए। अगर यहाँ पे किसी का वोट नहीं है और वो चला गया यहाँ से तो वो भी कट पाए। तो दूसरी, ये बिल्कुल सही बात है कि बाद में जो है वो फाइनल होगी चीज़ें, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है और इसके कारण से जो वोट जहाँ पर है और जो लोग यहाँ पर वोटर नहीं है उनकी भी पहचान हो पाएगी कि यहाँ पे ये आदमी वोट कर सकता है, यहाँ वो ये आदमी वोट नहीं कर सकता। दूसरी बात है, जहाँ तक जो घुसपैठियों की बात है, तो 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही तो उसने नहीं किया कुछ, तो बाकियों की भी सरकारें अलग अलग राज्यों में रही, नहीं किया कुछ। तो क्या ये मान लें कि वो घुसपैठियों को चाहते हैं कि वो बने रहें? बंगाल की जहाँ तक बात है, बंगाल में घुसपैठ बेहद बुरे तरीके से हुई है। मैं ये भी आपको बता दूँ, जब मैं एक संस्थान में था, हमने एक कोई स्टिंग ऑपरेशन करवाया था, उसमें बिल्कुल साफ हो के आया था किस तरह से पहचान पत्र बनाए जाते हैं, किस तरह से उनके पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड किस तरह से बनते हैं, कितने कितने पैसे में बनते हैं, ये सारा कुछ बंगाल में हुआ है। और ऐसे में अगर लोगों को वहाँ से नहीं, जो घुसपैठी हैं उनको नहीं हटाया गया, मैं आपको जहाँ हम खड़े हैं नोएडा की उसकी बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो हमारी कॉलोनीज में काम करने आते हैं, उन्होंने अपने नाम बदल कर, वो मुस्लिम नामों से हिंदू नाम रखकर वो काम वहाँ पे करने आते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको काम नहीं मिलता है कई बार। तो ऐसे में उन्होंने भी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है। अब ये जो लोग भाग रहे हैं, आपने कहा कि वो बॉर्डर पे खुद जा रहे हैं, बात हुई, तो वो लोग वो हैं जिनके पहचान पत्र नहीं बन पाए, जिनको लगता है कि हम इसमें फंस जाएंगे जैसे ही जांच होनी शुरू होगी, वो लोग भाग भाग के जा रहे हैं। जिनके पहचान पत्र बन गए वो तो दिखाएंगे कि हम यहीं के सिटीजन। तो जो वहां पे दलाल काम करते हैं, जो कि बॉर्डर से लेके आते हैं उनको, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से, उनका पूरा एक रैकेट बना हुआ है कि किस तरह से लेके आएंगे। तो ये प्रक्रिया तो करने की जरूरत है। कोई भी सरकार हो, जो यहाँ के नागरिक नहीं है उनको हटाने की जरूरत है। और अगर बीजेपी सरकार या फिर जो केंद्र सरकार है या फिर कोई राज्य सरकार है वो ये प्रक्रिया करना चाहती है तो बिल्कुल सही प्रक्रिया, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात सही है, किसी नागरिक को वहां से हटाना आप ये मान सकते हैं कि उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो नई नागरिक है उनको तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर बार बार अखिलेश यादव का या विपक्ष के नेताओं का आना और पुरजोर तरीके से एसआईआर का विरोध करना, अखिलेश यादव का तो ये दावा कर देना समीर जी कि 50,000 वोट हमारे काटे जा रहे हैं, ये दावे आप कहां से लेकर आते हैं? क्या इन दावों के जरिए महज आप एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं, या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, अखिलेश यादव तो अभी बिहार में प्रचार करने गए थे, बिहार के अंदर इतना अच्छे से चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है। क्या विपक्ष बिहार एसआईआर को लेकर आया कि भाई हमारे इतने वोटर्स थे, हम उनकी परेड कराते हैं, पत्रकार वार्ता रहते हैं, इनके वोट काट दिए गए, हमारे वोटर्स थे, इनको वोट देने से वंचित किया गया?
न चुनाव के पहले इस तरीके से विपक्ष लेकर आया, न चुनाव के बाद इस तरीके से विपक्ष लेकर आया। वो खाली उत्तर प्रदेश में तो एसआईआर नहीं हो रहा है ना, 12 राज्यों में चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, जिसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनके 50,000 वोट काट दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस बहुत समर्थन कर रही है, समर्थन का मतलब आधिकारिक रूप से उन्होंने समर्थन नहीं किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो जो एसआईआर की प्रक्रिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको वहां पर कांग्रेस का जो संगठन है वो सहयोग कर रहा है। उनके जो बीएल है कांग्रेस के, वो जमीनी स्तर पर बीएलओ के साथ मिलकर अपने वोटर्स को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि किन्हीं राज्यों के अंदर कांग्रेस तो विरोध कर रही है, राहुल गांधी विरोध करते हैं, अखिलेश यादव उसका विरोध करते हैं, तेजस्वी ममता बनर्जी विरोध करती है, और कई राज्यों में विपक्ष की पार्टियां बीएलओ के साथ मिलकर अपना काम सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रही है। तो अखिलेश यादव को बिहार चुनाव परिणामों से डर बैठ गया है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर एनडीए की आंधी चली, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, कहीं वो उत्तर प्रदेश के अंदर न हो जाए। और जिस एमवाय समीकरण के दम पर बिहार में सरकार बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे थे, मुसलमान और यादव के दम पर, वही वोट बैंक तो अखिलेश का भी उत्तर प्रदेश के अंदर एमवाय समीकरण। तो जिस तरीके से बिहार के अंदर टूटा एमवाय का समीकरण, अखिलेश को डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश में वही एमवाय समीकरण ना टूटे। लेकिन अभी तो टाइम है उनके पास। लेकिन उनको पता है ना कि भाई उनके पास कितना भी समय हो, अब उनकी वो स्थिति राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गई है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें उन्होंने जरूर जीती थी, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव, उसके बाद विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव को किस तरीके से झटका लगा है। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब वो जो मोमेंटम लोकसभा का रहा है वह विधानसभा में बना के रखना बहुत मुश्किल है। और अब बिहार के अंदर तो फिर भी नीतीश कुमार और मोदी थे, उत्तर प्रदेश में तो योगी और मोदी है, तो उनसे निपटना अखिलेश की बस की बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ने अभी से अपना ग्राउंड तैयार शुरू कर दिया है। उन्होंने तो 27 के लिए पिच तैयार कर दी है। जब परिणाम आएंगे तो मैं कह दूंगा कि 2025 में मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे 50,000 वोट काटे जा रहे हैं, और जो वोट काटे गए थे उसी कारण मैं चुनाव हार रहा हूं। 25 में 27 की भविष्यवाणी अखिलेश यादव ने कर दी है, लेकिन 26 में जहां चुनाव होने हैं वहां भी बहुत बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार पुरजोर विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर रखा है। अब एक बीएलओ की मौत के मामले में दीदी आग बबूला है। पश्चिम बंगाल की एक बीएलओ रिंकू तरफदार ने आत्महत्या कर ली। ममता ने इस मामले में एक्स पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग को धमकी दी, पूछा और कितने बीएलओ की जान जाएगी, एसआईआर का प्रेशर और कितने लोगों को जान देने पर मजबूर कर देगा। जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठी है, तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए, और धर्म के आधार पे वो कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। तो ममता बनर्जी जो मौतें हो रही हैं उसको लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, और रोज वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। बाकायदा उन्होंने एक लेटर भी लिखा था चुनाव आयोग को, और ये कहा था कि प्रशिक्षण दिया जाए, बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, टाइम बढ़ा दिया जाए, अवधि को बढ़ा दिया जाए। और इसको लेकर ही ममता बनर्जी अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हैं। और जो नैरेटिव ममता बनर्जी हर्षवर्धन जी बना रही हैं, क्या वो नैरेटिव सही है? वो जो कह रही हैं कि अगर एक भी बीएलओ की मौत हो रही है तो भाई ये खतरनाक है, आप इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं, इसको कम से कम समय तो दीजिए ना लोगों को कि वो अपने काम को पूरा कर सकें। देखिए, पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पर बीएलओ जो हैं, क्योंकि बीएलओ को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या केंद्रीय चुनाव आयुक्त के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि देश भर में कोई भी काम करे। राज्यों में जरूर चुनाव आयुक्त के पास एक छोटी टीम होती है, छोटा सा कार्यालय होता है, लेकिन जब वो किसी राज्य में कोई काम करते हैं तो उस राज्य की ही स्टेट की मशीनरी लगती है। मतलब उसमें सब हो सकते हैं, किसी भी तरह के काम करने वाले लोग हो सकते हैं, शिक्षक से लेकर बैंकर तक या अलग अलग विभागों में काम करने वाले लोग सब उस ड्यूटी में लगते हैं। अब जब बीएलओ के तौर पर देखें तो मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी सामान्य सी प्रक्रिया है वो इतनी असामान्य कैसे हो गई। अभी तो चुनाव आयोग ने एक बीएलओ के अंतर्गत सिर्फ 1200 मत रखे हैं। ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बार बार ये ऐसे लग रहा है जैसे बीएलओ के माथे पर, और हमारा अपना जो बीएलओ हमारी सोसाइटी में जो आया उसने भी कहा कि अरे सर कोई हमको आदमी भी नहीं मिला है, कल शायद उसके साथ एक और सज्जन आए। अब जैसे हम लोग तो मान लीजिए अपार्टमेंट सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहाँ वो आता है, हर घर में जाके फॉर्म देता है और क्लब में बैठ जाता है, आप जाके जमा कर दीजिए। बड़ा आसान सा इजी वे में काम है। हम अपने जो घर प्रयागराज में, तो वहाँ ऐसे घर में दे गया, आप जाके सबको जमा कर देना है। ये इतना तनाव कहां से आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। पश्चिम बंगाल अकेला राज्य था या कहें कि पहला राज्य था
जहां बीएलओ ने रिवोल्ट कर दिया, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और जगहों पर भी कार्रवाई करनी पड़ी। अब इसके बीच में कुछ बीएलओ के, अब वो सुसाइड है या किसी और जगह से वजह से जान गई या क्या हुआ ईश्वर जाने, उसकी जांच हो जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि इतना असामान्य तरीके से ये थोड़ा खतरनाक भी दिखता है। एक वर्ग है विपक्ष का जो बार बार एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवा देना चाहता है, तो अब सामान्य स्थिति में तो रुकेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ने रोका नहीं, तो क्या ये सब भी कुछ वजह हो सकती है? और मैं फिर कह रहा हूं, इतनी आसान प्रक्रिया है ये एसआईआर वाली, उसके बाद जो और होगा उसमें आपको कुछ चीजें हो सकती हैं, जिसके पास कागज नहीं हो कागज ले आए दे, वो सब हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें इतना तनाव हो जाए कि कोई जान दे दे। और हर काम जो करते हैं उसमें इतना 1000-1200 लोगों को 10 दिन में जाकर फॉर्म बांट देना, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। और जो लोग सुन रहे हैं जरा वो भी समझें, आप लोग भी जाके जिस दिन फॉर्म मिला ना उसके दूसरे दिन क्यों नहीं भर दे रहे हैं? क्योंकि इसके बाद करना होता है डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, यानी जो आपने किया है, जो फॉर्म फिजिकल आ गए, अब जब सब कुछ हो गया तो आपको डिजिटली उसमें मार्क करना है कि भैया ये लोग दुरुस्त हैं, यानी इनका नाम मतदाता सूची में रहेगा, ये यहां से कहां चले गए हैं वो डालेगा, जो यहां रह ही नहीं गए वो डालेगा, जिनका डुप्लीकेसी थी वो दूसरा फॉर्म तो देने आएंगे नहीं। तो ओवरऑल जब ये सब हो जाएगा तो मुझे जहां तक तारीख ध्यान में रही कि 9 दिसंबर, उसके बाद फिर जोड़ने का काम होगा, यानी आपका नहीं है तो आप उसमें जाके दे दीजिए, आप अपना बताइए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट देना है वो सब दीजिए। प्रोसेस बड़ा ठीक है, लोग एक तो इसको जानबूझकर कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, दूसरा जो मतदाता है उसको भी सोचना चाहिए ये आपका भी काम है। बीएलओ कर रहा है, बीएलओ भी भारत का नागरिक है, आप भी भारत के नागरिक हैं, आपको भी अपने मतदाता पहचान पत्र मतदान की चिंता होनी चाहिए। बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ था उस वक्त भी ममता बनर्जी थी जो बड़ा एग्रेसिवली कहती थी कि बंगाल में करके दिखाइए, बंगाल में हम नहीं होने देंगे। अब जब बंगाल में प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ममता बनर्जी ने एक अलग तरीका भी निकाला है, कुछ घटनाएं भी हुई हैं जिन घटनाओं को आधार बनाकर वो सवाल पूछ रही हैं और ये कह रही हैं कि गलत तरीके से हो रहा है, ये सरासर गलत है, इसे अभी रोक देना चाहिए या इसकी अवधि बढ़ा देनी चाहिए या ट्रेनिंग बढ़ा देनी चाहिए, जैसा अखिलेश यादव कह रहे थे। लेकिन एसआईआर का जो दूसरा पहलू है वो जो पश्चिम बंगाल से तस्वीर सामने आ रही है वो भी आप देखिए। एसआईआर का खौफ कुछ लोगों में साफ नजर आ रहा है, वो लोग जो फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से देश में रह रहे थे। बांग्लादेश बॉर्डर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, कई लोग उस पार जाने की जल्दी में हैं। हकीमपुर बॉर्डर पर हजारों घुसपैठियों का जमावड़ा है जो अपने वतन लौटना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग अवैध रूप से यहां रह रहे थे, इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जिसके चलते एसआईआर में इनकी पहचान घुसपैठियों के तौर पर हो सकती है। लिहाजा ये लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर डटे हुए हैं, सबकी जांच की जा रही है। तो ये बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो बीते कई दिनों से सामने आ रही हैं। लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनसे जब पूछा जाए कि आप कब आए तो कोई 20 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 35 साल पहले आया है। किसी के डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए डर की वजह से वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये दो पहलू हैं जो एसआईआर के समझ में आ रहे हैं विजय जी। और जो ममता बनर्जी की हम चर्चा कर रहे थे, क्या ये उसी की दूसरी किश्त है जो वो पहले बड़े कहती थी एग्रेसिवली कि एसआईआर नहीं होने देंगे हम बंगाल में, जो बिहार में आप कर रहे हैं वो बंगाल में नहीं होगा, और उसके बाद में से इन घटनाओं को आधार बनाकर बार बार सवाल पूछना, ये अगली किश्त है क्या इसे रोकने के लिए? ये दो चीज़ें, जो घटनाएं हो रही है उनकी जांच होनी चाहिए, चिंता भी होनी चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है, लेकिन ये एक और समझने की बात है जो हर्ष जी ने कही कि ये जो चुनाव आयोग का जो काम है वो सरकार के लोग कर रहे हैं। सरकार मतलब राज्य सरकार के लोग कर रहे हैं, तो हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी, वो अलग से नहीं है, कोई चुनाव आयोग का मोहा उस पर मुकुट नहीं लगा हुआ कि क्राउन बनाकर वो नहीं हुआ, अलग नहीं, वही सरकार के लोग हैं जो स्कूल में हैं, टीचर हैं और सब लोग हैं। तो सरकार को यदि ममता जी को लग रहा है कि कोई प्रेशर है, कोई परेशानी है, तो उसको सॉल्व करना, उसके लिए उनकी मदद करना, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ये एसआईआर का काम सरकार की जिम्मेदारी भी है, जैसे मतदाता की जिम्मेदारी है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, और एम्प्लॉयज उनके हैं। तो मान लीजिए कोई परेशानी हो रही है, वैसे मुझे भी नहीं लगा कि कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा इशू है जिसमें कोई इतना बड़ा प्रेशर किसका हो रहा है, कोई रॉकेट थोड़ी बनाना है वहां पर, किस चीज़ का। और हर दिन का एवरेज मान लो तो 100 लोगों की लिस्ट करना है। अपार्टमेंट में तो और आसान काम है, लेकिन सब जगह अपार्टमेंट नहीं है तो घरों में जाना है, तो भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एवरेज हो गया कि 15 घरों में जाना है दिन भर में, समझ लीजिए, तो 15 घर जाना कोई इतना बड़ा काम है कि नहीं है। अगर 100 घर भी जाना है तो इतना भी कठिन काम नहीं, आपको फॉर्म ही तो बांटना है हर दिन के लिए। मैं मतलब थोड़ा लाइटर नोट पर सर, शादी ब्याह का सीजन है, वो अखिलेश जी ने कहा था, शादी की न्योता बांटने जाते तो एक दिन में 50-100 घर बांटते नहीं बांटते, दे के आते हैं, लड्डू भी खा के आते हैं। ममता जी यदि इसको चाहती हैं कि वो ठीक हो जाए, वहां पर शुद्ध हो जाए, बल्कि ये उन पर शक खड़ा करेगा कि आप
घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर को वही कर रही है ना कर रहे बीजेपी, हैं, बयान भी तो ऐसे ही आ रहा है। बीजेपी को ये मौका मिलेगा ना, लेकिन सरकार को करना चाहिए कि वो यदि कोई एम्प्लॉइज को परेशानी हो रही है, मान लीजिए वाकई सीरियस नोट पर, तो उनको उसमें मदद करनी चाहिए कि क्या मदद कर सकती है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से पूछे अभी बताओ क्या करना है, एक की जगह 2 आदमी लगाने तो 2 लगा देंगे। ऐसा कौन सा कमाल हो जाएगा, 1 महीने में 2 लोग यदि काम करेंगे एक जगह पर। लेकिन ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए ना राहुल जी। मैं तो ये बोलूँगा, देखिए मैंने तो प्रैक्टिकली वहाँ जाके देखा कि क्या हो रहा है, तो ये बात नहीं है कि वो मुश्किलें नहीं हो रही हैं उनको, स्टाफ कितना है उनके पास, इसको लेके मुश्किलें हो रही है। देखिए एक फॉर्म आता है, उसमें आप जो है भरते हैं सारा कुछ अपना कि ये चीज़ें वोटर मेरा आइडेंटिटी है, उसके साथ आपको एक नई पिक्चर लगानी होती है, लेटेस्ट फोटोग्राफ लगानी होती है, और उसके साथ एक और आपको डॉक्यूमेंट लगाना होता है कि आप कहाँ मतलब रहते हैं, रेजिडेंट का प्रूफ, रेजिडेंसी का प्रूफ लगाना होता है। अब हो ये रहा है जब फॉर्म वो दे के आते हैं वापस, तो वहाँ से फ़ोन कई बार आता है कि आपकी फ़ोटोग्राफ ये जो है ये अपलोड नहीं हो पा रही है, इसमें आंखें बंद हैं, और कई बार वो जो ऐप के ज़रिए अपलोड करते हैं उसमें दिक्कत होती है, वो ऐप जो है बीच बीच में हैंग कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मुश्किल है, क्योंकि वो उसको फ़ोन भी करना है वापस कि अच्छा आपका ऐसा हो गया, उसको जो है फॉर्म भी करना है, उसको 2 लोग चाहिए, 2 लोगों लोग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, प्रक्रिया में प्रॉब्लम्स जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए लोगों की जरूरत है। आमतौर पे लोग भी पूरी तरह से चीजें रखते नहीं हैं, किसी ने फोटोग्राफ्स लेटेस्ट नहीं लगाई, किसी ने अपना आइडेंटिटी प्रूफ वो जो दिया हुआ है उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स में से एक लगाई है वो नहीं लगाया, तो बार बार उनको लोगों के पास जाना पड़ता है और उन लोगों को बताना पड़ता है कि ये आपको करना है। तो प्रेशर जो है उनके ऊपर ज्यादा है। जब आप देखते हैं हमारे यहाँ तो काफी सारा, जहां मैं रहता हूँ काफी सारे वो बने हुए, तो प्रेशर उन पे है कि अच्छा ये चीजें प्रक्रिया पूरी करनी। और बंगाल में घटना भी हो गई। प्राची एक बात हो रही है, अभी देखिए 4 नवंबर से शुरू हुआ है एसआईआर की प्रक्रिया, और अगर देखो तो 19 दिन के अंदर 16 बीएलओ की डेथ हो चुकी है इसके अंदर, और मध्य प्रदेश में तो 50 बीमार हो गए। तो जो बीमार हुए उसमें से कुछ से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो वो कह रहे हैं कि सर इतना आसान नहीं, हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्थानीय लोगों का विरोध भी करना पड़ता है, जो उसका विरोध कर रहे हैं वो धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम दरवाजा खोलते हैं तो हमें माँ बहन की गालियाँ दी जाती है कि यहाँ पर क्यों आ गए हो, फॉर्म फाड़ दिया जाता है, कई बार धक्का देकर भगा दिया जाता है, फॉर्म दे नहीं रहे। तो बोले इतनी मुश्किल है कि हमें वहां पर जो लोग तैयार नहीं, अगर जहां पे राज्य सरकार तैयार नहीं कि ऐसा हो, तो उनके जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं वहां पर। तो बोले इसी कारण बोले हम छुट्टियों पर है कि हम नहीं चाहते कि हम हर घर जाए और गाली खाए, हमारे साथ वहां स्थानीय मारपीट हो, गाली गलौज हो। यही प्रेशर है और यही एक नैरेटिव है जो इस वक्त चल रहा है।